चिल्ड्रन चैप्टर 1 हु डिड्स पैट्रिक्स होमवर्क का हम वीडियो 2 में डाल रही हूँ। पैरा 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले पैरा 5 तक हमने क्या किया वो मैं बता देती हूँ। ठीक, पैट्रिक बहुत लेज़ी लड़का होता है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं होता है, हमेशा हेट करता है, खेलता रहता है। एक दिन उसको उसके घर पे उसकी जो बिल्ली थी पालतू देखता है कि वो एक डॉल से खेलता है, तो वो उसके मुंह से छीन लेता है, लेकिन वो एक्चुअली में देखता है कि वो डॉल नहीं होता, एक छोटा सा टाइनीएस्ट मैन होता है। तो जो टाइनीएस्ट मैन होता है वो मदद करता है, मदद के हेल्प में मुझे इससे बचाओ, मुझे फिर से उस कैट के मुंह में नहीं देना। तो ये सोचकर मतलब आश्चर्य, और एल्फ जो है वो टाइनीएस्ट मैन ये भी कहता है कि मुझे इस बिल्ली से बचा लो तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हारा सब काम। तो पैट्रिक को मौका मिल जाता है। उसका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए 35 डेज़ होता है। तो पैट्रिक एल्फ से कहता है, टाइनीएस्ट मैन से कहता है कि तुम मेरी होमवर्क करने में मदद करोगे तो मुझे एक ग्रेड मिल जाएगा और आखिर तक तुम्हें मैं छुटकारा दे दूंगा। अब फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए मदद शुरू करता है, लेकिन एल्फ जो है वो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड नहीं था, दुनिया से, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो हर कुछ करने के लिए, छोटी छोटी बात के लिए पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी, जिसके कारण पैट्रिक को भी उसको काम निकालना था तो एल्फ की मदद करनी पड़ती थी। कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आता था तो डिक्शनरी पढ़ना पड़ता था, एल्फ को समझाना पड़ता था, जिससे एल्फ उसका काम करता। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पैरा 6 व्हेन इट्स केम टू मैक्स, जब मैक्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को तो ऑलरेडी कुछ आता नहीं था, तो अब उसका किस्मत काम नहीं करने लगा। और उसको ऐसा लगा कि अब तो मैं गया। व्हाट आर टाइम टेबल्स, क्या टाइम टेबल क्या होता है? द एल्फ स्क्रैच, चिल्लाता है, हाई पिच्ड, ठीक, शॉर्ट गेव अ शॉर्ट, छोटे मतलब पैर वो करके छोटे बच्चे कैसे रोते हैं ऐसे वो रोने लगता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमको तो ये टाइम टेबल और ये सब की हमें कभी ज़रूरत नहीं होती थी। देखा ये पिक्चर कैसे एल्फ मतलब एल्फ के बहाने पैट्रिक पढ़ रहा है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि मैं एल्फ की मदद कर रहा हूँ मेरा होमवर्क करने में, लेकिन बाद में यही है कि पैट्रिक खुद अपनी मदद कर रहा है। ठीक, तो पैट्रिक क्या करता है, मैक्स की बारी होती है, एल्फ बोलता है मुझे तो हमारे में एल्फ में ये सब नहीं होता है, एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या है? हियर सिट डाउन बिसाइड मी, एल्फ कहता है ये सब मुझे नहीं समझ में आता है, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे सिंपल तुम बताते जाओ। एल्फ नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को नहीं मालूम कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, एल्फ के लिए तो ये एक राज है, मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, वो चिल्लाने लगता है, जस्ट गॉट लाउडर, जोर जोर से पढ़ो। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, जाओ बुक्स लेकर आओ, किताबें लेकर आओ। ऐसे ये डिमांड करता रहता है, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। एल्फ ये भी कहता है कि तुम किताबें लेकर आओ, पढ़ो, मुझको पढ़कर सुनाओ, तभी मैं तुम्हारे मदद कर सकूँगा। ठीक, 7th पैरा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब हकीकत में देखा जाए तो एवरी डे इज़ एवरी वे दैट लिटल एल्फ वॉज नेक। अब दिन दिन जैसे जैसे उसका काम करता जा रहा था, अब वो परेशान हो गया, थक गया। नेक का मीनिंग देखो बाजू में दिया ही है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग। ठीक, मतलब वो पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ बात के लिए कंप्लेन करता रहे। अब एल्फ वैसे ही करने लगा, बेचारे को समझ में नहीं आता, तो पैट्रिक बोलता जाओ ये समझाओ, मुझे ये वर्ड्स पढ़ाओ, ये वर्ड का मीनिंग समझाओ, तभी जाकर मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊँगा। और पैट्रिक को न छूट के थक हार के उसको काम करना पड़ता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड, पैट्रिक बड़ा मेहनत करने लगा, देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। एंड वॉज, वो पहले खेल खेल करता था, लेकिन अभी एल्फ को मदद के बहाने वो पढ़ता, रात रात भर जाग कर पढ़ता। ठीक, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, ही हैड नेवर फेल्ट सो वर्किंग हार्ड देन एवर एंड इट वॉज ड्रैग मतलब धक्का मार के, मतलब उसको काम कराना, इंटरेस्ट ना हो फिर भी काम करना, ऐसा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, रात रात भर वो जागा रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड बेली, उसके आंखें थकी हुई होती थी, सूज गई होती थी। ठीक, फिर भी उसको काम करना पड़ता था। ठीक, 8th पैरा, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब आखिरी 35वां दिन आ गया, जिसमें
एल्फ को भी छुट्टी मिल जानी थी और पैट्रिक का भी काम सक्सेस करना था स्कूल में जाकर। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ को मुक्ति मिल जानी थी। एज फॉर द होमवर्क, ठीक होमवर्क के बदले, देयर वॉज नो मोर, अब कुछ भी नहीं रहा। सो द क्विकली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब एल्फ क्या करता है, चुपचाप से शांति से पीछे वाले दरवाजे वो खिसक जाता है। ठीक, 9th पैरा। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे अमेज्ड, शॉक, आश्चर्य हो जाते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराती है। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके गुण गाती है, वाह वाह करती। एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, उसके पेरेंट्स भी। दे वंडर्ड, वो आश्चर्य में, मतलब आश्चर्य में पड़ गए। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक को ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कैसे उसने इतना अचीव किया, जो हमेशा फेल होने वाला डल बच्चा इतना क्लेवर कैसे बन गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अभी मॉडल मतलब एक एग्जाम्पल बन जाना स्कूल के लिए, क्लास के लिए। ठीक, क्लीन, वो हमेशा अपना रूम साफ रखने लगा। डू हिज चोर्स, अपना काम करने लगा, है ना, चोर्स मतलब वर्क मस्ट डन एवरी डे, डेली का डेली अपना काम करने लगा। वॉज केयरफुली, बहुत ध्यान रखने लगा। नेवर रूड, किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं करता था, शांति से बात करने का, पोलाइटली। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब फील अबाउट समवन और समथिंग, ठीक, किसी के लिए फील करना। और वो एक टोटली न्यू बॉय बन चुका था, हर कोई मतलब उसके बखान करने लगा। लास्ट पैराग्राफ एंड द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो इसमें ऑथर हमको बता रहे हैं, यू सी इन द एंड, और ऑथर मतलब राइटर कह रहे, कार्लो मोरे कह रहे, क्या आपने देखा आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टाइनेस्ट मैन टू डू हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि उसने उस टाइनेस्ट मैन से अपना होमवर्क करवाया। लेकिन बट आई विल शाल शेयर अ सीक्रेट, ऑथर कहते हैं कि मैं तुमसे ये सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ ने काम नहीं किया, पैट्रिक हैज़ डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने ही अपनी मदद की। ऑब्वियसली हम पैरा 5 में पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा 4 और 5 में कि एल्फ करने तो बैठा था, लेकिन उसको क्या कुछ समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो एल्फ क्या करता, चिल्लाता, परेशान करता, छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड करता, मुझे मेरे ये बुक लेकर आओ, ये डिक्शनरी लेकर आओ, ये वर्ड समझाओ, वो समझाओ। तो जिसके कारण पैट्रिक को पढ़कर उसको समझाना पड़ रहा था। ठीक, तो देखा जाए तो पैट्रिक ने अपनी मदद खुद की, जिसका एक ज़रिया बना, एक की बना एल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है और सेकेंड वीडियो अपना पूरा होता है। सेकेंड वीडियो के साथ चैप्टर 1.1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आगे हम इसका जो पोइट्री सेक्शन है 1.2 मैं थर्ड वीडियो में आप लोगों को सेंड करूँगी। ठीक है, और फिर हम वर्कबुक भी डिस्कस करेंगे। ठीक, हाउस अ होम, अ हाउस अ होम, ये मैंने ऑनलाइन में ले लिया है वीडियो, आप लोगों को थर्ड वीडियो में आप लोगों को पहुँचेगा। ओके, टिल देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट।